तो राइट ऑफ द पैथ हमारे पास 3 जनरल मैसेजेस है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड आपसे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ को अभी देखने का ज़रूरत है ताकि वो सब हील हो जाए और उसके मदद से आपके ज़िंदगी में एक नया शुरुआत हो जाएगा। द फूल। तो नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज का विषय है गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। और ये 3 मैसेजेस जनरल मैसेजेस मिले थे और मेरे पास 3 पाइल्स है। जो आपको मन कर रहा है वैसे ले सकते हैं। ये 3 को भी पकड़ सकते हैं आप, नहीं तो ये 3 को भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 गणपति है। मैं आपको अप क्लोज दिखाती हूँ कैसे दिखता है। ये पहला पाइल है, ये दूसरा, और ये है तीसरा पाइल। अपनी अंतरात्मा से चुनना है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले पाइल से। जिन्होंने भी पहला पाइल चुना है उनके लिए ये रीडिंग, मैं ये गणपति यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, और ये पाइल भी ये वाला जो कार्ड है वो यहाँ पे रख देती हूँ। मेन एनर्जी जो है आपके लिए पाइल नंबर 1 वो ये है कि आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल हीलिंग की ज़रूरत है। आपको मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कांटेक्ट नहीं करना है अपने दोस्तों के साथ तो मत कीजिए। आपके अगर दोस्त एक एक करके निकल जा रहे हैं और फिर आपको धोखा मिल रहा है या ऐसे कुछ हो रहा है तो फिर वो एंजल्स आपके साथ कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हो रहा है ताकि आपको मजबूरन अकेले रहना पड़े। और एंजल्स का ये मतलब नहीं है कि आप दुखी रहो अकेले रहकर, लेकिन एंजल्स चाहते हैं कि आपको अकेले रहकर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा खुद के बारे में। वैसे भी हमारे जो जीवन के सवाल होते हैं वो हम अकेले ही तो पूछते हैं जब भी हम ये पूछना रहता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा क्या मकसद है, हमारा क्या मतलब है इस दुनिया में। तो हम अकेले ही तो रहते हैं, तभी तो हम फ्लरिश करते हैं। वो सब सवाल के बाद पहला सवाल पूछा आपको एक चीज़ के बारे में समझ में आ गया, दूसरा सवाल पूछा आपको दूसरे चीज़ के बारे में समझ में आ गया। मेरा परिवार के साथ मेरा क्या मकसद है, मेरे परिवार में मेरी क्या मायने हैं, मेरे दोस्तों में मेरे क्या मायने हैं, मेरी अकेले के क्या मायने हैं, मैं कौन हूँ। ये सब समझ में आने के बाद हम फ्लरिश हो जाते हैं और हम बहुत अच्छे माइंडसेट में हो जाता है। हमें एक तरफ से मोक्ष मिल जाता है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आपको अभी फ़िलहाल अकेले रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको आपके शेल में अंदर रहने की ज़रूरत है। और ताज्जुब की बात है, पता नहीं क्यों मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो गणपति है यहाँ पे ये शेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको भी अपने शेल के अंदर बैठना है। अगर आप बातचीत कर रहे हो दूसरे इंसान से, ज़रूर आप बातचीत कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गणपति बप्पा अंदर बैठे हैं और उनकी आंखें खुली हैं, देख रहे हैं वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल पैसिव रहने की ज़रूरत है। मतलब क्या कि आप एक्टिवली बातचीत मत करो दूसरों से, आप खुद के बारे में मत बताओ दूसरों को आप, लेकिन दूसरों से सुनो कि वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो उनका क्या मतलब है आपके साथ रहने के लिए। ठीक है, खुद को डिफेंस में रखो कि मतलब भरोसा नहीं कि सारे इंसान हमारे दिल के लिए सही होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैसेज। और खुद को एक प्रोटेक्शन दे दो। ठीक है, खुद को वो प्रोटेक्शन में रख लो। अगर आप एंजल्स पे विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, एंजल्स नहीं तो भगवान को आप बोल सकते हो कि आपको बबल ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स में सेम मैसेज होता है कि एक जो आदमी रहता है
राइडर वेट एरो में एक आदमी रहता है, उसके सामने 7 पेंटिकल्स है और फिर वो देखे जा रहा है, उसे सोच नहीं रहा है। और जब मैं ये चीज़ देखती हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे एक बात याद आती है कि एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं किचन में थी और मैंने दूध उबालने के लिए रखा था। और मतलब दूध उबालना इतना बड़ी बात नहीं है, राइट, लेकिन वो मेरे सामने ही था, मैं किचन में ही थी। और फिर भी मैं इतना, मेरा जो दिमाग था इतना सोचे जा रहा था कि वो दूध उबल के बाहर भी निकल गया। फिर बाद में मुझे ऐसे, बाद में मैं जग गई और बाद में मैंने वो गैस बंद किया। तो वैसी वाली एनर्जी होती है 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव मैसेज दिखाना चाहता है भगवान, आपको बोलना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल अगर आप में, आपके काम में डिले हो रहा है, आप काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप सही राह पर हो, आप सही जगह पर हो। शायद आपको एंजल नंबर 1111 एक 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 दिखाई देता रहेगा, तो एंजल्स आपसे ऐसा कम्युनिकेट करने के लिए देख रहे हैं कि जहाँ पे भी हो आप सही हो, आपको यहाँ पे होना था, इसीलिए आप यहाँ पे हो। ओके। और जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात गलत है। इस चीज़ का ये जो भाव है हमारा, भगवद गीता में तामस बोलते हैं इसे, ठीक है। 3 एनर्जीज रहती है भगवद गीता में, सात्विक, राजस और तामस। तो ये तामस एनर्जी है आपकी, और यहाँ पे डोमिनेंट होना ज़रूरी था, तामस एनर्जी, ताकि आप खुद के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। अभी समय नहीं है एक्टिव रहने का, अभी समय नहीं है एक्शन लेने का, अभी समय है परखने का, खुद को परखने का, दूसरों को परखने का, लेकिन हाँ, परखने का। अगर आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं या तो कुछ रिश्ते आपके टूट चुके हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बोला कि 1111 देखते समय मेरे ज़िंदगी में बहुत कम दोस्त लोग थे और बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा था सब कुछ। और अगर आप ये समय से जा रहे हो जहाँ पे आपके ज़िंदगी में कम दोस्त है, या फिर दोस्त एक एक करके निकले जा रहे हैं, नहीं तो आपका जॉब छूट रहा है, कितना भी आप कोशिश करो नहीं हो रहा है, तो ये सब अलाइनमेंट में है गाइस, सब अलाइनमेंट में हो रहा है, भगवान के नियम के हिसाब से हो रहा है। भगवान ने जो सोचा था आपके लिए वैसे हो रहा है। और एंजल्स जो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसे सुनने की कोशिश करो। जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप उससे भागते जाओगे, ये वाला जो चीज़ है वो होते जाएगा। आपको अकेले रहना, आप बहुत ही ज़्यादा सोचते जाओगे सारी चीज़ों के बारे में, और फिर आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें छूटती जाएंगी। जब तक आप उसे अपना नहीं देते तब तक ये चीज़ हो जाएगा। एंड ऑफ द टनल में आपके ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपके जीवन में खुशियाँ हैं भी या नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं पता, ठीक है। अगर आप बहुत सारा सवाल कर रहे हो कि मतलब ये क्या है, मुझे नहीं समझ रहा है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो भी आप सही जगह पे हो। कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मतलब हमें पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। और वही कॉन्फिडेंस जो है हमें डुबा देती है। हम सोचते तो है हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, फिर हम गलती कर बैठते हैं। और अभी जो आपके ज़िंदगी में हो रहा है, ये जो कन्फ्यूजन है उसे आने दो। आप ऐसे मत सोचो कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, नहीं, आपको सवाल करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। आपको पूछना चाहिए क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या मुझे सही ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। आपके दिमाग को सल्यूशन निकालने दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम खुद को कोशिश करते हैं कि हम कन्विंस कर ले खुद को कि हाँ हमें यही करना चाहिए, हमें ना यही अच्छा रहेगा, हमारे लिए यही अच्छा है। ऐसे हम खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हमें क्या चाहिए। उस दिल की बात सुनने की कोशिश करो। आप में से बहुत जने शायद भूखे हैं। अगर आपका व्रत है इसके वजह से भूखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी और वजह से भूख लगी है, या फिर आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं खाना ठीक से खा लो।
इसके बाद गणपति बापा आपसे कह रहे हैं, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आपको ये सवाल के बाद आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और उस जवाब पे आप निर्भर हो सकते हो। आप उस जवाब पे, ऐसे नहीं कि खुद को थोप दिया वो जवाब, लेकिन खुद का जो दिल ने जवाब बोला, उस जवाब को अपना दिया। वो जवाब को अपनाने के बाद आप 8 ऑफ पेंटिकल्स मोड में चले जाओगे अपने आप, ठीक है। यहाँ से प्रेडिक्शन है, ठीक है, फ्यूचर का। 8 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि हमें पता है एक क्लियर राह के बारे में कि हमें कहाँ पहुँचना है। मान लो फॉर एग्जांपल 8 ऑफ पेंटिकल्स का एग्जांपल जो मुझे सबसे सही लगता है वो ये है कि अगर मैं मोटी हो गई हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे पतला होना है, क्योंकि या तो मेरी वेडिंग है, नहीं तो मेरे फ्रेंड की वेडिंग है, जो भी है, मुझे ये वेडिंग के लिए पतला होना है। तो मैं क्या करूँगी, एक दिन अगर वर्कआउट करूँगी तो फिर मैं पतली हो जाऊँगी क्या? नहीं ना, सबको पता है कि एक दिन वर्कआउट करने से कोई पतला नहीं होता। तो मैं डिसाइड करूँगी कि अभी से मैं जिम में जाऊँगी हर दिन। तो वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सब लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, 1 महीने का मेंबरशिप लेते हैं, फिर मतलब 3 महीने का, 1 साल का मेंबरशिप लेते हैं, 1 महीना जाते हैं, फिर बाद में वापस भाग के आ जाते हैं। वो 8 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। जब हमने ठान लिया कि हमें क्या करना है और हम गए और हर दिन जाते रहेंगे, बिना ये सोचे कि क्या मैं पतली भी हो रही हूँ क्या नहीं, क्या मुझे वर्क भी कर रहा है या नहीं, पता नहीं मेरे पे वर्क नहीं कर रहा है, ये देखो यहाँ पे चर्बी है, वहाँ पे चर्बी है, ये सब बिना सोचे अगर मैं हर दिन जिम में जाया करूँगी, हाँ मुझे जिम में जाना है, वर्कआउट करना है, जिम में जाना है, वर्कआउट करना है हर दिन, और ये मैं लगातार कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब 1 महीना बहुत अच्छे से कर लिया फिर बाद में भाग के चली आ गई। मैं लगातार कर रही हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 1 साल हो गया, फिर भी मैं किए जा रही हूँ, फिर मेरे में रिजल्ट दिखेगा। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको एक बार, अभी आप बहुत ही ज़्यादा सोच रही हो कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें निकल गई जिसकी वजह से आप सोच रहे हो, और फोकस नहीं लग रहा है आपकी चीज़ों पे। ये जो सोच है उसे आने दो, ये जो दिमाग आपका चल रहा है उसे होने दो। अपने आप आपको डिसीजन समझेगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपका दिल क्या चाहता है। एक बार आपको समझ में आ गया आपका दिल क्या चाहता है, आप उस चीज़ पे मेहनत करने के लिए शुरू कर दोगे, और जब मेहनत करोगे अपना 100% दोगे, 100% उस चीज़ पे मेहनत लगाओगे, और इसके वजह से आप हाई प्रीस्टेस बन जाओगे, आप डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे। डिवाइन फेमिनिन एक ऐसा इंसान है जो अपनी भावनाओं से, हमारी फेमिनिन क्वालिटी से बहुत ही ऊपर रहते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही भावनापूर्वक रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनको उनका जो इंट्यूशन रहता है बहुत ही शार्प रहता है, और उन्हें पता रहता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनका वैल्यू क्या है, और फिर वो उस वैल्यू में काम करेंगे, वही वैल्यू को अपनाएंगे जो उनका वैल्यू है, ठीक है। जो उनके लायक है वही चीज़ों को अपनाएंगे, जो उनके लायक नहीं है उन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे वो। डिवाइन फेमिनिन ये होती है। डिवाइन फेमिनिन कोई भी इंसान हो सकता है, मैस्कुलिन नहीं तो फेमिनिन। अब हम क्या बोलते हैं, लड़कों को नहीं रोना चाहिए। जब लड़के अपनी जो भावनाएं होते हैं उसे पूरी तरह से अपनाते हैं, चाहे वो रोना हो, चाहे वो गुस्सा हो। मैं रोता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं तो रोता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। जब उनको वो समझ आती है, ऐसा नहीं कि बोलना, लेकिन जब उनको वो समझ आती है तो फिर वो भी डिवाइन फेमिनिन बन जाते हैं। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हर एक इंसान में रहती है, और यहाँ से आप बहुत ही मैच्योर हो जाओगे इन शॉर्ट, और आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी ताकतवर हो जाएगी कि आपको आगे की कोई चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि आपकी अंतरात्मा आपको हर बार नक्शा देने के लिए तैयार है। मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, और कोई नया जगह है,
लेकिन आपके पास गूगल मैप्स है, तो फिर आप कभी भी गूगल मैप्स खोल सकते हो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, राइट। वही एनर्जी है यहाँ पे। आप किधर भी रहोगे, कोई भी इंसान के साथ आप बातचीत कर रहे हो, दोस्त रहने दो, रिलेशनशिप रहने दो, बिजनेस रहने दो, करियर रहने दो, कुछ भी हालात से आप सामना करने दो, आपके अंदर वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो सवाल नहीं रहेगा। आपकी जो अंतरात्मा है आपको बराबर गूगल मैप्स की तरह गाइडेंस देती बैठेगी कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और आपको हम बोलते हैं ना कि हमारे पास अगर गूगल मैप्स रहता है तो हमें डरने की बात नहीं है, हमें पता चलता है कि हम सही राह पर है। वैसे आपको फीलिंग रहेगा, वैसे आपको महसूस होगा जब आपकी अंतरात्मा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यही मैसेज था पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। आपकी भगवान गणपति बापा आपको कहना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल आपको आराम करना है, अभी फ़िलहाल आपको अकेले रहना है। मैं जानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें निकल गई है, मैं जानता हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हो, मैं जानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपको फोकस नहीं लग रहा है, और आपको फोकस नहीं लगना चाहिए क्योंकि अभी आपको अकेले रहने की ज़रूरत है। आप ये जो सवाल है आपके मन में, उसे आने दो, उसे अपनाओ। जो सवाल है उसका हल आपको अपने आप मिल जाएगा। जो हल मिलने के बाद आप फोकस्ड हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ जाना है, और फिर आप वही राह पर चलोगे, और फिर आपकी जो अंतरात्मा है बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, आपको हर चीज़ पे आपको मदद करेंगी। तो यही था पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। आपके जो ख्याल है नीचे कमेंट पे लिख दो, लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है। जिनको भी ज़रूरत रहेगी, पता नहीं ना किसको ज़रूरत होती है। अगली वीडियो में मिलता है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए जैसे ही मैंने इस गणपति बप्पा को चुना। पहला मैसेज है कि हमारे जो पुराने संस्कृति है, ट्रेडिशंस है, उसे मत भूलना, और उस चीज़ को हम अभी भी मॉडर्न ज़माने पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैसेज है, जैसे ये गणपति बप्पा का सिर हिल रहा है तो कभी कभी कुछ हालात में हमें हाँ कहना रहता है, कभी कभी कुछ हालात में हमें नहीं कहना रहता है, और जो भी आपके दिल में जवाब है उसे कहने के लिए डरो मत, ठीक है। तो वो एक मैसेज। बी वर्सेटाइल। आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हर एक की ज़िंदगी में वैसे भी चेंजेस आते ही हैं, उस चेंजेस को अपनाना है, ठीक है। आपके लिए जो कार्ड आया था वो है 6 ऑफ कप्स। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि द फूल भी आपके लिए कार्ड हो सकता है, क्योंकि ये बताता है कि आपका जो ज़िंदगी है वो कुछ नया हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, पुरानी संस्कृति को नए ज़िंदगी में लाना वो भी बहुत बड़ी बात है। आपके इनर चाइल्ड को आने दीजिए, आप बढ़ने दीजिए। 6 ऑफ कप्स ये बोलता है कि हमारी जो अंदर का जो बच्चा है वो चाहता है कि खेले, वो चाहता है कि खुश हो जाए। पता नहीं मुझे ऐसा बोलने का एहसास हो रहा है क्योंकि ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। शायद आप बहुत समय से दिल से खुश नहीं हुए हो, या ऑफकोर्स ये सबको मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आप में से कोई तो है जो दिल से खुश होना शायद भूल चुके हैं, या फिर मस्ती करना भूल चुके हैं, या फिर मस्ती नहीं करते। अब मैं क्या बोलूँ। एंजल्स चाहते हैं कि आप मस्ती करो, एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने अंदर के बच्चे को अपना लो, और आपके आजू बाजू में अगर कोई बच्चा है तो फिर वो आपके ज़िंदगी में मदद के रूप में आया हुआ है, उस बात का आप गारंटी ले सकते हो, क्योंकि वो बच्चा आपको जब भी बुरा लगेगा या फिर कुछ भी होगा तो फिर आपको मदद ज़रूर करेगा। यहाँ पे कुछ चार्म्स है, मुझे निकालने का एहसास हो रहा है।
पहला जो चार्म है वो है कप, जो बहुत ही क्लियर मैसेज बताता है। शायद आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, चाय पीना पसंद है, चाय पी रहे हो अभी, ठीक है। नहीं तो कॉफ़ी से रिलेटेड एक टाइम था जब आप कॉफ़ी के लिए जाते थे, या फिर आपने डेट पे गए तो फिर उस रिलेटेड आपको गणपति बप्पा से पूछना है, ठीक है। ये एक मैसेज, ये एक हार है, ठीक है। तो शायद आपको हार ने वाह, और ये हार का जो बीड है वो टूट गया है। तो एंजल्स आपको बहुत ही क्लियर मैसेज बताना चाहते हैं यहाँ से डियर, कि अगर आपको हार सजना संवरना पसंद था बचपन में या फिर जब आप यंग थे, तो अभी भी आप सजो। आपको सजना मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप सजो, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं। ये आई गेस नंबर 4 है, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, नंबर 4 और नंबर 3 और एस लेटर, ठीक है। तो ये 3 आप, ये सारे आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। अगर आपको कॉफ़ी पीना पसंद है ना, और बहुत समय से आपने कॉफ़ी नहीं पिया है, बाहर जाना पसंद है, बहुत समय से आप बाहर जाके कॉफ़ी नहीं पिया है वैसे, तो पी लो, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आप, भगवान चाहते हैं कि आप मज़े करो, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। एक बार शफल करती हूँ कार्ड्स। तो जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जो मैं देखती हूँ। बाकी का कार्ड्स हम पहले देखते हैं, ओके। ओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, तो जैसे ही मुझे एहसास हो रहा था, एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मेहनत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत और आराम का एक बैलेंस होना चाहिए। जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बैलेंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स में जो इंसान रहता है, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स तक कुछ ना कुछ एक्शन रहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स में लोग किसी को तो कुछ पैसे देते हैं, वैसे सब। 7 ऑफ पेंटिकल्स में वो आराम करता है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स में वापस वो एक्शन में आ जाता है, वो काम करने लगता है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके लिए फाइल नंबर 2 बता रहा है कि आपको आराम करनी है, आपको आराम करना है, और अपने अंदर के बच्चे की बात सुननी है। आपके अंदर आपकी क्या चाहिए आपके दिल को, ठीक है। अंतरात्मा नहीं बोल रही हूँ, आपके दिल, वो एक कोना रहता है हमारे दिल का, जहाँ पे हमें खुशी चाहिए रहती है, जिसमें हमें आराम करना रहता है या फिर मज़े करना रहता है। आपको अपने आप वो दिल में इच्छा आता रहेगा, या तो बाहर घूमने के लिए जाना, नहीं तो किसी को तो डेट करना, नहीं तो फ्रेंड्स से बातचीत करना वगैरह, वो सब कर लो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत समय तक अपने दोस्तों से भी बात नहीं की है। ऑफ कोर्स ये जनरल मैसेज है, तो किसी किसी के लिए ही लागू होगा वो। तो वो यहाँ पे मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, यहाँ से ये जो सिचुएशन है वो आपका करंट सिचुएशन दिखा रहा है। यहाँ से एंजल्स का मैसेज है, ठीक है। गणपति बप्पा आपको कहना चाहते हैं कि आपका जो भी काम है, ठीक है, आप तलवारबाजी कर रहे हो, अच्छी बात है। आपने अभी तक तलवारबाजी की है, और फिर 2 तलवार लेकर आप तलवारबाजी कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अभी उसे रेस्ट करो, उसे आराम दो। अपने
हैस्टी मत होना, हैस्टी डिसीजंस नहीं लेना, ठीक है। जो भी आपके दिल को लग रहा है कि मतलब जो भी हमारे भावनाएं बोलती है, हमें डर लग रहा है मान लो, तो फिर हम क्या करते हैं, एकदम ही तुरंत भाग जाते हैं, नहीं तो हम वो सिचुएशन से सामना ही नहीं करते। तो वैसा हैस्टी डिसीजंस नहीं लेना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स बता रहा है कि आपका जो भी काम है उसे ठहर जाओ, निकाल दो उसे, बस अचानक से ब्रेक मार दो या फिर ब्रेक मारो, ठीक है। अचानक भी नहीं ब्रेक मारना तो फिर भी ब्रेक मारो और रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं बनना है, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा इंसान है जिन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनमें एक ठहराव है, उनमें एक बैलेंस है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स में बैलेंस नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, उन्हें जो चाहिए वो करती ही है। किंग ऑफ सोर्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और कभी कभी एकदम ही अगर जहाँ पे एक्शन नहीं लेना तभी वो एक्शन नहीं लेंगे, कभी कभी एक्शन लेना होता है तो फिर वो एक्शन लेते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ एक्शन नहीं लेते किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वो बैठेंगे तो फिर भी वो आराम से बैठ सकते हैं, अभी उनको पता है कि अभी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है तो वो आराम से बैठ सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स में ये दिखाई दे रहा है। कभी कभी मुझे एक और बात मैसेज में आई है, गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं, अगर आप दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कभी भी किसी के भी जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे उन्होंने मदद मांगी है या नहीं मांगी है वो अलग बात, फिर भी हम उन्हें मदद देने की कोशिश करते हैं। उनके जीवन में कुछ ना कुछ तरीके से, या तो हम एडवाइस देते हैं, नहीं तो उनका दुख में उनको रोने के लिए कंधा बन जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ। हर एक समय पे ये ज़रूरी नहीं रहता कि हर एक ज़िंदगी में हमें दखल देनी चाहिए, ठीक है। हर एक मतलब मैं जानती हूँ कि आपका नियत अच्छा है, लेकिन चाहे ये दोस्त रहने दो, चाहे ये परिवार वाले रहने दो, लेकिन हर बार एक बैलेंस पता होना चाहिए हमें कि कब हमें दूसरों को मदद करना है और कब हमें दूसरों को मदद करना है। ये तब होता है जब वो हमारी मदद मांगे। जब तक वो मदद नहीं मांग रहे तब तक हमें मदद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम मदद फ्री में देते रहेंगे तब तक वो इंसान हमारी मदद को सिर्फ लेते रहेंगे और फिर उस मदद का बिल्कुल भी कदर नहीं करेंगे। तो ये एक मैसेज आया आप में से किसी के लिए। लेकिन हाँ, खुद ठहर जाओ, हैस्टी डिसीजंस नहीं लेना, एकदम दिमाग को शांत रखो, ठीक है। एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक दूसरे के बाजू में आया है, लेकिन फिर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद एक ठहराव है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि रुक जाओ, अभी मत करो, अभी कुछ भी मत करो, आराम करो, तो शायद 1-2 दिन का आपको ब्रेक लेना है, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है उस चीज़ के बारे में जो भी आप सोच रहे हो। अभी सबके जीवन में ये अलग रहेगा, किसी के जीवन में ये करियर के बारे में, किसी के जीवन में ये दोस्तों के बारे में, लव के बारे में, जो भी आप ले रहे हो, किसी के जीवन में ये इनर चाइल्ड के बारे में, आपके खुद की पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है। खुद को अगर आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद अगर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि रुको रुको, फिर एंजॉय करो, जो भी आपका दिल चाहता है वैसे करो, ठीक है। इनर चाइल्ड को देखो, वो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन एक महसूस होने दो, अच्छा महसूस होने दो अंदर से। अच्छा महसूस होने के बाद आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि चलो हम हमारे जो भी हम कर रहे थे वो चीज़ में वापस चले जाते हैं, और तभी आपको आना है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, तभी आपको आना है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के बाद आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी। मुझे ज़्यादातर फ्रैंकली यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स एक्चुअली अंतरात्मा के बारे में बताता है
सच्चे प्यार के बारे में बताता है। आपके जीवन में कोई तो एक प्यार का जेस्चर आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोमांटिक लव ही रहेगा, कभी कभी दोस्तों का प्यार, नहीं तो परिवार का प्यार, लेकिन कोई तो आपको सही समय पे सही मदद देंगे, वैसा भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि आपका जो दिल है उसे फॉलो करने के लिए आपको झिझक नहीं होगा, आपके पैशन को फॉलो करने के लिए आपको झिझक नहीं होगा, और आपके पैशन को फॉलो करने में आप गुम भी नहीं हो जाओगे, ठीक है। शायद आप अभी तक पैशन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आप घूम गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, अपने तरफ से सब कुछ दिया, ठीक है। अगर आप रिलेशन में हो तो फिर भी ये वैसे लागू होता है कि आप अपने तरफ से सब कुछ देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, तो वो नहीं करना है। और फिर आपको एक बैलेंस के बारे में समझ आ जाएगा, और फिर दिल से समझ आ जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स के दौरान शायद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है। लेकिन एज ऑफ कप्स तक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या सही है, कैसा करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा वो। और यहाँ से जो आपका जो जीवन है वो स्मूथ हो जाएगा, और अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके जीवन में एक एक अच्छी चीज़ें आती जाएंगी, या फिर आपका जो दिल है वो आप अच्छे चीज़ों के टूवर्ड्स अपने आप आकर्षित करेगा। कभी कभी क्या होता है, हम आकर्षित होते हैं कुछ एक चीज़ से, लेकिन वो हमारे लिए बुरा निकलता है ना। लेकिन यहाँ तक जब आप जाओगे, ये सब कब तक जब आप जाओगे, और फिर ये आपके फ्यूचर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने आप वो सारी चीज़ों से आकर्षित हो जाओगे जो आपको लाभ देगा, जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। अभी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, नहीं तो बहुत सालों के बाद आपको मदद करेगा, कैसा भी हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि 2 मैसेजेस है, वो सारी चीज़ों को मतलब आपके पास अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जानती हूँ, लेकिन सिर्फ वही आपका ज़िंदगी का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। आपके ज़िंदगी में जो आप चाहते हो वो भी आ सकता है। ये एक पहला मैसेज है। 3 मैसेजेस है 4 ऑफ कप से। दूसरा जो मैसेज मुझे अभी जस्ट आया, आपको एंजल्स कुछ संदेशा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी फ़िलहाल कुछ वर्ड्स की ज़रूरत है, कुछ वर्बल एफर्मेशंस की ज़रूरत है, या फिर कुछ शब्दों की ज़रूरत है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। और जब मैं बोल रही हूँ ज़रूरत है, ज़रूरत होना और चाहिए, ये वाला फीलिंग्स बहुत अलग होता है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ अगर ज़रूरत बोल रही हूँ ना मैं, तो फिर आपको आपके दिल और दिमाग को वो शांत करेगी। वैसा कुछ शब्द आपके जीवन में आने वाला है, उस शब्द को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर ये एंजल्स की तरफ से हैं तो आपकी अंतरात्मा ऑलरेडी बोलने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसे सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तीसरा जो मैसेज है, एंजल्स नहीं तो यूनिवर्स आपको कुछ एक चीज़ ऑफ़र देंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था, एज ऑफ कप्स में आपको शायद मदद मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा, तो वो भी एक ऑफ़र हो सकता है एंजल्स की तरफ से। नहीं तो कुछ एक ऑफ़र जो आपको बेहतर महसूस कराएगा, जो आपको मदद करेगा, ठीक है। तो ये आपके आने वाले कल में है। तो यही था मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए। गणपति बप्पा की ज़ुबानी अगर हम कहेंगे, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में अभी बहुत सारे काम हैं, लेकिन कभी-कभी काम से छुट्टी लेना भी अच्छा होता है, ठीक है। अभी बहुत काम कर लिया तुमने, बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत दिल लगा लिया, बहुत जान लगा लिया, अभी तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी लेके तुम अपने दिल को सुनो कि तुम्हारे दिल को क्या चाहिए, तुम्हारे इनर चाइल्ड को क्या चाहिए। इनर चाइल्ड आपको जो कहेगी उसे सुन लो, और वो सारी चीज़ें कर लो जो भी तुम्हारे दिल में है, वो सारी मस्ती कर लो जो तुम्हारे दिल में है। वो करने के बाद तुम्हारे अंदर से
मैं एक आवाज़ दूँगा जो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हें वापस यहाँ पे आना है। और तुम जैसे ही वापस आओगे, तुम या तो अपने आप ऐसे एक इंसान बन जाओगे जो एक बैलेंस ला रहा है आराम और काम के बीच। नहीं तो तुम जब भी वापस काम के लिए आओगे तो एक बैलेंस रखो कि तुम आराम भी कर रहे हो और तुम आराम के समय आराम कर रहे हो और काम के समय काम कर रहे हो। ये चीज़ तुम्हारी अंतरात्मा को बहुत शक्तिशाली बनाएगी, तुम्हारे दिल को बहुत शक्तिशाली बनाएगी। अभी से तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें अच्छे से गाइड करेगी और तुम्हारा दिल तुम्हें अच्छे से गाइड करेगा। और ये ही चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ओपन हो जाए, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि जो मैं तुम्हें ऑफ़र देने वाला हूँ, जो मैं तुम्हें मदद देने वाला हूँ, वो तुम अपना लो। जब ये खुल जाएगा, तुम्हारी अंतरात्मा खुल जाएगी, जब तुम्हारा दिल खुल जाएगा, तब अपने आप तुम्हें ये ऑफ़र दिख जाएगा और फिर तुम उसे अपना लोगे। तो यही है मैसेज फाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जो भी आपके ख्याल है नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे। और अगर आप डोनेशंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मतलब मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ करना है करके, लेकिन मुझे ऐसा एक एहसास हुआ कि आप में से कोई तो है जिसने अभी जस्ट सोचा है इसके बारे में, इसके लिए मैंने कहा, ठीक है। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो जाने दो, आपके लिए नहीं है, किसी के लिए तो है। लेकिन डोनेशंस के लिए मैंने ऑप्शन यहाँ पे ओपन नहीं रखा है। अगर आप चाहिए, आपको करने का इच्छा हो रहा है तो फिर आप मेरे ईमेल पे कर सकते हो। मैं आपको कुछ सवाल नहीं करूँगी, मैं आपको सीधा गाइडेंस दूँगी कि कहाँ पे कैसे करना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आपके ऊपर है कितना डोनेशन करना है वगैरह। तो यही था आप लोगों के लिए फाइल नंबर 2। अलविदा। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चुना है, ये प्यारी सी गणपति ओम के साथ, उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और आपके लिए जो कार्ड एसोसिएट हुआ था वो है ये द फूल। तो राइट ऑफ द बैट पहला मैसेज जो आपके लिए है वो है, आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हाईलाइट होती है आपके खुद के ऊपर, खुद के बारे में, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, ठीक है। तो आपका ही पर्सनालिटी रहेगा ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, समझ लो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि आपका शायद मेकअप सेंस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। पता नहीं, बहुत ही अजीब वियर्ड एग्जांपल है, लेकिन हाँ, तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है और फिर आपका जो मेकअप सेंस है वो अच्छा नहीं है, लेकिन सारे जो हिस्से हैं ना, सारे आपके ही है और बहुत ही अच्छा तालमेल बन रहा है इन सब चीज़ों का। तो ये एक पहला मैसेज एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, गणपति बप्पा आपको बताना चाहते हैं। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि बस जो आपका दिल करता है, जो आपको करना है वो कर लो, ठीक है। या तो आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कह रही है, नहीं तो आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, कर दो, ठीक है। बेझिझक कर दो। जी हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहता है, शायद चीज़ें मुश्किल भी रहेंगी, लेकिन उस चीज़ के लिए करो, अपने लिए करो, अपने सुकून के लिए करो, कि मतलब दिल में एक सुकून मिल जाएगा कि हाँ, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो वो एक मैसेज है गणपति बप्पा की तरफ से, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। अभी हम कार्ड शफल करके फिर वापस शुरुआत करते हैं। आपके लिए शायद बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, देखते हैं कि क्या है कार्ड्स। जजमेंट,
Knight of Wands, Two of Cups, Three of Cups, okay. Strength, wow. और Ace of Pentacles, beautiful, beautiful. Okay. ये जो है द फूल है, जो पहले मैंने आपको बता दिया, उसका एनर्जी की भी ज़रूरत होगी यहाँ पे रीडिंग में। एस ऑफ पेंटिकल्स तो ओवरऑल एनर्जी बता रही है, जो बोलता है कि आपका जो ज़िंदगी है वो बदलने को है, ठीक है, और नया ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। अब मुझे पहले बात की क्या एहसास हो रही है, पहले बात का एहसास हो रहा है कि आप शायद चाहते हो कोई तो रिलीजियस एक्टिविटी हो सकता है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो सकता है। ये सिर्फ मेरी अंतरात्मा कह रही है कि आपको मंदिर से रिलेटेड, नहीं तो भगवान से रिलेटेड कुछ तो करना है, ठीक है, भगवान के आगे कुछ तो करना है, आपका शायद रिलीजन चेंज करना है या कुछ, ठीक है, आपका खुद का चॉइस है या फिर जो है वैसा, या फिर आपको भगवान पे खुद को समर्पण करना है। जो भी आपके ज़िंदगी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है, पहले भाग से दूसरे भाग। अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हो, अगर आपकी शादी हो गई तो शादी से आपको बच्चा चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप से आपको शादी चाहिए, तो जैसे आप रेजोनेट कर सकते हो। लेकिन एक तरफ से शायद आप बहुत ही डरे हुए हो, सहमे से हो कि मतलब किसी ने मुझे जज नहीं करना चाहिए, कोई अगर मुझे गलत सोचेगा तो क्या वो इंसान या फिर जो भी है, क्या वो इंसान मेरे बारे में सही सोचेंगे या नहीं, ठीक है, वो एक इंसान हो सकता है, वो अनेक इंसान हो सकता है, जैसे भी अगर उन्होंने जज किया तो क्या, या फिर क्या भगवान को पसंद आएगा कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है या नहीं। एक तरफ से आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा आप खुद भी ऐसे सोच रहे हो कि मतलब आप भी खुद को जज कर रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ठीक है। स्पेशली अगर आप लड़के हो तो मुझे आपके अंदर शादी की भावना दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, 2 of 3 कप से, कि आपको शादी करनी है इस इंसान से, आपका जो भी रिलेशन है, ठीक है, नहीं तो आप अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हो, जैसा भी है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स से भी दिखाई देता है, ये प्रेगनेंसी की बात भी होती है, ठीक है, तो कोई तो प्रेग्नेंट होने का भी सोच रहा है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मतलब करियर का क्या, ठीक है, करियर में मैं अभी तक या तो इतना अच्छा नहीं हो चुका हूँ, नहीं तो मुझे करियर में अच्छा होना है, ठीक है, या तो करियर के बारे में लोग मेरे बारे में कुछ सोचेंगे क्या। ये भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ से क्या मैं सब कुछ चीज़ें संभाल पाऊँगा, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे ले सकता हूँ, मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे का और मेरे परिवार का, माता पिता का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मैं मेरे सर पे ले सकता हूँ, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर गणपति बापा आपको मैसेज देंगे तो वो क्या देंगे, वो ये है, डियर पाइल नंबर 3,
भगवान से भी भला कोई डरता है क्या? शायद आप शिव जी से डर रहे हो, लेकिन भगवान ने ही तुम्हारे अंदर ये भावनाएं बनाई हैं जो भी तुम्हें महसूस हो रहा है। हमने तो तुम्हारे अंदर वो सोच पैदा की है जो तुम्हें महसूस हो रहा है, तो तुम्हें डरने की क्या बात? जरा सोचो, अगर मुझे चाहिए होता, भगवान को चाहिए होता कि तुम्हें कुछ सोच नहीं आए या फिर तुम्हें कुछ भावनाएं नहीं हो, तो फिर हम तुम्हें देते ही नहीं वो भावना पहले ही प्लेस में। तो जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है सब सही हो रहा है, उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है और खुद को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों खुद को कोसना है? जो भी हो रहा है प्रकृति के नियम के हिसाब से ही तो हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। ठीक है, जो भी करना है एकदम ठान के कर लो, एकदम कॉन्फिडेंस से कर लो। तुम ऑलरेडी नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, और तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें पता है एकदम, मतलब बस आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए कौन सा स्पीड अच्छा है। आप में से कोई तो है जिनके लिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, कोई तो है आप में से जिनके लिए बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ना, धीरे से आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जो आप लोगों को पता है कि आपका स्पीड कौन सा अच्छा है, लेकिन ये सही बात है कि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने जो सोचा, आपको सोच आया, विचार आया, भावना आया, जो भी है, आगे बढ़ जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। आई डोंट नो, टू ऑफ कप्स है। ओके, भगवान गणपति के ज़बानी वो कॉलेज वाला दिन याद है? वो प्यार भरी बातें, वो तुम्हारा प्यार, तुम लोग कैसे एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारते हो, कैसे अपना दिल के बारे में, दिल में जो भी है सब एक दूसरे को बता देते हो। कितना हल्का महसूस होता है। वही प्यार तुम्हारी ज़िंदगी में अभी है, तुम्हारे शायद माँ के रूप में है या पिताजी के रूप में है। अपना दिल खोल के अभी भी बात कर सकते हो। आपका जो भी प्यार है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्यार तुम्हारे कोई और बने, क्यों नहीं? क्यों नहीं? जाओ उसे बताओ कि तुम्हें शादी करनी है, जाओ उसे बताओ कि तुम्हें बच्चा करना है। ये तुम्हारा ही तो दिल है, दिल खोल दो, बात कर दो। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ताकत की ज़रूरत है ना, तुम्हें करेज की ज़रूरत है। तुमने मुझसे 2-3 बार प्रेयर भी किया है कि हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, हे एंजल्स, मुझे ना करेज दे दो ताकि मैं ये कर सकूँ। तुम्हें करेज की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें करेज की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस वो काम पे एक्शन लेना है जो काम तुम्हें चाहिए हो। बस एक्शन ले लो, करेज अपने आप आ जाएगा। और जिस दिन तुम एक्शन लोगे, तुम्हें अपने आप समझ जाएगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर ही वो ताकत थी, तुमने तिजोरी में बंद कर रखी थी और तुम उसे बाहर ढूंढते थे। तुम्हें सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, तुम्हें सिर्फ वो करने की ज़रूरत है जो तुम्हें करना है, और अपने आप तुम्हारे
अंदर से तुम्हें ताकत महसूस होगी, तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा, तुम्हें एक सुकून मिलेगा। और इसके बाद तुम्हारी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जो एक नई कमिटमेंट वाली ज़िंदगी हो सकती है, शादी वाली ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन ये जो ज़िंदगी है ना, वो जल्दी से नहीं फेड होगी। ये तुम्हारी नई पहचान होगी और तुम अकेले इसके हकदार रहोगे। तुम बहुत प्राउड महसूस करोगे खुद के ऊपर। तो बस दिल खोल के बात कर लो, जो तुम्हें चाहिए बस कूद जाओ, जो करना है उधर वो कर लो, बस कूद जाओ। मैं तुम्हें पंख दे दूंगा, तुम उड़ जाओगे और तुम आसमान छू लोगे। यही था आप लोगों के लिए मैसेज। ब्यूटीफुल ना? मतलब मैंने पाइल 1, 2 और 3 किया। थर्ड जो पाइल था ना, ये वाला पाइल, आप लोगों को आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन पहली बार मुझे ये मैसेज आया कि मतलब मैंने पहले भी भगवान के ऊपर मैसेजेस बोला है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो वाला क्लियर मैसेज आया है ये वाले फाइल में। तो आई डोंट नो, आई एम प्राउड। मुझे अच्छा लग रहा है आप सबके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में मुझे एक और चीज़ बताना था। कार्ड्स के बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स है, और फिर ये वाली जो क्वीन है वो थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी अलग है। इनका जो 2 कप्स है ना, उन्होंने पोर कर रखा है, वो दूसरों को बता रही है उनकी भावनाओं के बारे में। देखो कितने सारे भावनाएं मेरे पास, और फिर वो पानी भी बन चुका है। तो ये मुझे बहुत ही क्लियर कट मैसेज बता रहा है कि एंजल्स चाहते हैं आप अपनी बात दिल खोल के कर दो, ठीक है? आपका जो भी तकलीफ है ना, वो बात करने से सुधर जाएगा। मुझे नहीं समझ रहा कि आप बात क्यों नहीं कर रहे। शायद आपने सोचा ही नहीं रहेगा कि बात करने से सब कुछ सुधरने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि आपको सिर्फ बात करना है, दिल खोल के बोलना है, और फिर हो जाएगा वो सब। और उसके वजह से आपका ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। और दिल खोल के बात करना मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि मुझे वो चाहिए, ऐसे मतलब ईगो से बात करना होता है वो। दिल खोल के बात करना मतलब बस अपना डर, अपना तकलीफ, अपना स्ट्रेस जो भी है वो वैसे का वैसे ही बताना कि तुम्हें पता है मैं ना बहुत समय से सोच रही हूँ कि मुझे एक बेबी चाहिए, और पता नहीं हमारी ज़िंदगी में बेबी आ जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, हम लोग दोनों भी कितने खुश रहेंगे। हम लोग दोनों की ज़िंदगी में मतलब एक छोटा मेहमान रहेगा। तो पता नहीं, ये बस मेरा इच्छा है। ये होता है वल्नरेबल होना, ये होता है बात करना। अगर आप इगोइस्टिक होने की कोशिश करोगे ना, तो इस पे थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा कि मतलब अरे हम लोगों को बेबी करना चाहिए, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आगे जाके होगा या नहीं। वैसे अगर हम बात करने गए ना, तो उल्टा पड़ जाएगा वो और तुम लोग झगड़ा कर रहे अपने हस्बैंड के साथ, नहीं तो वाइफ के साथ, जो भी है। तो तो हाँ, इसलिए दिल खोल के बात करना मतलब दिल में जो है वो बताना, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताना, लेकिन दूसरों को ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश नहीं करना। बस अपने बारे में बोलना, ठीक है? शायद आपने अपने बारे में बहुत लोगों को बोला नहीं है, या फिर बहुत समय से बोला नहीं है, तो वो भी हो सकता है। जो भी है, आप लोग देख लो कि क्या करना है, ठीक है?
क्योंकि ये आपका सिचुएशन है। मुझे एक बात सुनाई दिया, आई मिस यू। ये मैसेज आपको अगर किसी को करना है तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर किसी को लिखना है आई मिस यू, बस इतना ही। आई मिस यू अलग होता है, आई मिस यू प्लीज़ कम बैक अलग होता है। प्लीज़ कम बैक मतलब मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, वापस आ जाओ, वो बहुत ही अलग होता है। वो ईगो के रूप से होता है। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, वो दिल से होता है, पता है, मतलब बहुत अलग है। मैं आपको शायद समझा नहीं पा रही हूँ। अगर आप समझ गए तो फिर मुझे एक बार कमेंट में लिख दो कि आपको समझ में आ गया कि दिल से बात करनी है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे ही रैप करूँगी। लेकिन एक मिनट, मुझे कुछ मैसेजेस लेना है आपके लिए। आपके जो भगवान है आपको आई लव यू कह रहे हैं। और मुझे यही वाला पाइल है यहाँ पे, मोमेडियन का एहसास हुआ। कोई तो है जो मोमेडियन है। शायद आप लोग मोमेडियन होके आपको गणपति बप्पा पसंद है, वैसे भी हो सकता है। लेकिन बी द स्वैगर यू आर। आप रॉक स्टार हो, आप रॉक स्टार की तरह बिहेव करो, ठीक है। आपको आपकी पहचान नहीं खोनी है। आप रॉक स्टार थे, आप रॉक स्टार हो, रॉक स्टार के जैसे ही रहो, ठीक है। एंजॉय करो, और बस यही था आपके लिए मैसेज। आपसे हो पाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ सिर्फ भगवान ने आपको दिखाया है कि आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। गणपति बप्पा यही कह रहे हैं। आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है। आपको आपका ताकत का एहसास हो जाएगा कि हाँ, ताकत तो अभी था ही मेरे पास, मैं क्या कर रही थी, मैंने ये ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जो मेरे पास था। ऐसा हो जाएगा वो, ठीक है। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए मैसेज, पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे लिख दो। यहाँ पे एक और मैसेज है, पता नहीं किसी को रेजोनेट होगा क्या। यू कंप्लीट मी, तुम मुझे पूरा करते हो, ठीक है। तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। तो हाँ, बस और कुछ नहीं। मुझे कुछ बोलना था, जो मैसेज आया था या क्या, याद नहीं। अगर आप में से, हाँ, एक मैसेज था, राइट। आपका आपको ना शायद तीनों पाइल रेजोनेट होने वाला है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई लाइफ में। आप में से कोई तो है जिनको तीनों पाइल से रेजोनेट होगा, तो वो आप ले लो, ठीक है। एक बार देख लो, वैसे भी यूट्यूब में ही है, फ्री ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही। और अगर आपको डोनेशन करने का एहसास हो रहा है तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कुछ सवाल नहीं करूँगी। आपको जितना डोनेशन देने का एहसास होता है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपके जो ख्याल है, और शेयर कर दो, पता नहीं किसको मदद हो जाएगा। बस इतना ही। नमस्ते।